नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए वो जवाब सरकार का आ ही गया जिसके तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर समझा जा रहा था। आपको केंद्रीय कर्मचारियों और सैलरी तो मिल रही थी, लेकिन आपको वो सभी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। आपकी ड्यूटी 4 घंटे से 8 घंटे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? कितनी संख्या आपकी है? यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन किए गए तो उसका जवाब सरकार की तरफ से आया है। ठीक है? वो आपको मैं दिखाऊँगा और साथ में आपके परिवार के लिए जो जीडीएस डाक विभाग में है जो जिनके परिवार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है आईसीएमआर की तरफ से यहाँ पर आया है। वो यहाँ पर दिखाऊँगा आपको। ठीक है? वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए देखनी। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम आपको दिखाएँगे, तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट से ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा में अभी क्वेश्चन आंसर सेशन का दौर चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और जीडीएस की बात यहाँ पर की गई थी भारत सरकार की तरफ से। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसका जवाब क्या मिला है। देखिए, जो राजीव राय जी हैं तो उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि नियमित कर्मचारियों के लिए, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये क्वेश्चंस थे। नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ग और पदवार वेतन, अन्य भत्तों के निर्धारण के पद्धति तथा समय, कार्य और कार्यवर्तों का पालन करने वाले संविदा कर्मचारी के वेतन और भत्तों का निर्धारण पद्धति क्या है। ठीक है? उनकी सैलरी कैसे बढ़ती है, उनके कामकाज के घंटे कैसे बढ़ते हैं, इस पे कुछ सवाल किया गया है। ठीक है? प्रत्येक नवरत्न कंपनी में श्रेणीवार नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी की संख्या का ब्यौरा क्या है। ठीक है? अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी संख्या क्या है। ठीक है? नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी वेतन भत्तों के अंतर कारण क्या है। मतलब जो नियमित कर्मचारी हैं उनका सैलरी अलग है और जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी सैलरी अलग है, तो इसमें अंतर क्यों है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आंसर आपको सुनने वाला है। ठीक है? चलिए, इसका आंसर यहाँ पर जो हमारे सुश्री शोभा जी हैं, राज्यकार राज्य मंत्री, उन्होंने जवाब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ख से ग का जवाब यहाँ पर मिला है आपको, देखिए अपनी स्क्रीन पर। नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रोजगार क्षेत्र के आधार पर विभिन्न तंत्रों माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है? सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते का निर्धारण वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ठीक है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वेतन और भत्तों का वेतन पूर्व निरीक्षण समितियों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। निजी क्षेत्र में वेतन भत्तों का रोजगार माध्यम तय किया जाता है। मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग है, लेकिन जीडीएस के मामले में ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर्तव्यों का पालन करने वाले अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों का संबंध है, ठेका श्रम केंद्रीय न्यायावली 1971 नियम निर्धारित करती है। मतलब जो 1971 का रूल है जिसके तहत सैलरी और पेंशन बढ़नी है, उसके तहत ही इनमें फ़र्क देखा जाता है। ये जवाब काफ़ी घुमाने वाला है। ठीक है? यहाँ पर देखिए, जिन मामलों में ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार प्रतिष्ठानों प्रमुख द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों के समान संपूर्ण कार्य करते हैं, वह ठेकेदार कर्मचारियों को मजदूर दरें, अवकाश, कार्य घंटे, सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उसी या समरूप कार्य पर प्रस्थान प्रमुख नियोक्ता द्वारा सीधे आयोजित किए कर्मचारी पर लागू होगी। मतलब जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पे वही नियम लागू होगा जो बाकी कर्मचारियों पर है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उन पर अलग नियम लागू होगा। तो ये जवाब यहाँ पर आया है और ये जवाब घुमाने वाला है, लेकिन जवाब आया है तो मतलब ये है कि सरकार ने जवाब दिया तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? इसकी पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप ज़रूर इसे पढ़िएगा।
ठीक है। तो ये इसका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हों या जीडीएस कर्मचारी हों, उनका जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं आता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में जीडीएस को फ़ायदा होगा, ये तय है, क्योंकि 7 सीपीसी उनको मिला था, उनको डीए मिलता है, दिवाली बोनस मिलता है, सब कुछ यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ मिलता है, तो उनको फ़ायदा यहाँ पर सरकार ज़रूर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का वो लेटर, जिसके तहत ये रूल, ये नियम सभी पर लागू हो जाता है जो केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। जीडीएस भी जुड़ा हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट को, कंपैशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति हेतु विवाहिक पुत्री के विचार में संबंध में स्पष्टीकरण। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके परिवार में एक लड़की थी, ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके पिताजी हैं वो जीडीएस कर्मचारी थे या केंद्रीय कर्मचारी थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका पूरा जॉब सब कुछ क्या लड़की को दिया जाएगा ऐसे हालात में। तो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। देखिए लिखा गया है, निर्देशों के अनुसार कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का उद्देश्य ऐसे आश्रित परिवार सदस्य को नियुक्ति प्रदान करना है जिसके परिवार का सरकारी कर्मचारी का सेवा के दौरान निधन हो गया है अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त होने के कारण परिवार आर्थिक संकट में आ गया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जवाब आपको सुनने वाला है। उक्त दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि विवाहिक पुत्री को भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते वो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय पूर्णतः उस पर आश्रित नहीं रही हो। ठीक है, मतलब जो लड़की है अगर विवाह भी हो गया लेकिन उस पर डिपेंड करती हो तथा परिवार के अन्य आश्रित सदस्य भरण पोषण में सहयोग करती हो। मतलब एक तरह का कह सकते हैं कि कनेक्शन हो, ऐसा नहीं कि शादी के बाद बेटी कहीं और रहती है, कोई और जॉब करती है, उसका परिवार का कनेक्शन नहीं है, या फिर जब डेथ हुई है तो उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं थी, उस टाइम वो नहीं थी, तो उस पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर जो प्रशासनी है उसने मना कर दिया। अपनी स्क्रीन पर उस ऑर्डर को आप देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ऐसी डेली न्यूज़ आपको मिलती रहेगी जीडीएस के रिगार्डिंग और पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग। इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।